सफाई कर्मचारियों को मिलेगा अधिकार का घर, सतीश डागोर के प्रयासों को सफलता। सफाई कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे सफाई कर्मचारी आयोग के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सतीश डागोर के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। सफाई कर्मचारियों की बदहाल स्थिति, आवास की समस्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से रखा था। अब इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। सतीश डागोर ने सफाई कर्मचारियों की पीड़ा और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हुए उनके अधिकार के पक्के घर की मांग प्रमुखता से उठाई थी। इस मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर साफल्य योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत नागपुर शहर के उप्पलवाड़ी कामठी रोड क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों को लगभग 500 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल के घर दिए जाएंगे। साहेब, तुम्ही सफाई कामगारांसाठी एक मोठं काम केलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजना त्यांनी मिळवून दिली आहे. त्यांनी 400 सफाई कामगारांना आता त्यांचं स्वतःचं घर मिळणार आहे. आप हिंदी में बात करें. ये जो उपलब्धि है इसमें अपने नागपुर नगरी के विधायक और नेता महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, श्रेय है। इन कामगारों के पीछे वो निरंतर खड़े हैं। इस विषय को इतना गंभीरता से लेके नागपुर में तो होगा ही होगा, नागपुर के तर्ज पे पूरे महाराष्ट्र भर में कल का जो परिपत्रक निकला है, सिर्फ नागपुर के लिए ना होते हुए पूरे महाराष्ट्र में सफाई कामगारों को आवास योजना तहत मिलेगा। और मकान भी ऐसे नहीं, 500 स्क्वायर फीट का मकान का हुआ है, उसका जो TDR है वो गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब कामगारों के जीवन में एक खुशहाली आएंगी, उनके परिवार का एक अच्छा पालन पोषण हो सकेगा। ऐसे माननीय इस सरकार ने जो निर्णय लिया उसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। क्या GR निकला है, क्या हुआ है? आज आप अधिवेशन में आए. GR में इतना क्लियर दे दिया गया कि गवर्नमेंट का जो क्षेत्रफल था आवास योजना का 280 का था, तो उसमें ये दे दिया गया कि क्षेत्रफल बढ़ाना और TDR, ऐसा TDR बढ़ा के मिलना, मतलब ये सिर्फ पूरे नागपुर के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए हो गया। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, उनको आवास मिलेगा और अच्छी क्वालिटी, अच्छे दर्जे का मिलेगा। एक 2 BHK का रहेगा, उसमें किचन रहेगा, उनका हॉल रहेगा। सर, ये कहाँ बनने वाला है? नागपुर में उप्पलवाड़ी नागपुर में हो गया है, उसमें टेंडर भी हो चुका है, उसमें पैसे भी आ चुके हैं। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री साहब का भूमि पूजन के लिए हम समय मांग रहे हैं। जल्द से जल्द समय मिलेगा वैसे उसका भूमि पूजन हो जाएगा। कालावधि रहेगा, उनको आवंटित किया जाएगा? वो आवंटित किया, उसका एक गाइडलाइन है जो भी अभी बनेगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे हम बात करके कि भैया कितने दिनों में वो देगा, उसके हिसाब से जो भी सभी कामगार को वो मिलेगा। कहीं ये चुनावी जुमला न साबित हो जाए? नहीं, इसमें चुनाव का विषय खत्म ही हो गया, इसमें सब हो गया, टेंडर हो गया, इसमें पैसे गवर्नमेंट के पैसे भी सैंक्शन हो गए, इसमें DPR हो गया, सब पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसमें क्या जुमला रहा। और सरकार बिल्कुल इसमें पॉजिटिव सफाई कामगारों के लिए हर निर्णय में देखो आप, बहुत सारे निर्णय हो गए। आपने देखे होंगे 4407 कर्मचारी जो पिछले महीने में जो इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से इनको परमानेंट कर दिया गया, इनको लाट पागे का पूरों को 4500 लोग को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और क्या है सर, आवास योजना गरीबों के लिए ये एक स्कीम थी सर, लेकिन आवास योजना के अंदर आप वहाँ पर अगर से सही ढंग से जाकर देखो तो वहाँ पर पूरे कोई जो जॉब कर रहा है, इनके पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर गरीब तबके के लोग बहुत कम है। कई लोगों ने वहाँ पर रेंट पर भी दे के रखा है अपना आवास योजना। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? बड़े जब योजनाओं में इतना बड़ा अगर होता है तो इसमें कुछ लोग रहते हैं, सभी लोग तो नहीं रहते, कुछ लोग हो सकता है इसमें, लेकिन उसकी भी जांच करना चाहिए, कोई विषय नहीं, गरीबों के लिए। हमारा तो एक प्रयत्न ये रहेगा कि सफाई कामगार समाज है, ये झाड़ू के पेशे से हटा के इनकी जो आने वाली पीढ़ी है ये भी अच्छी एजुकेशन करे, सरकार की पूरी योजना का लाभ इनको मिले, ये भी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार बड़ी बड़ी पोस्ट में जाए, इनको भी UP MPSC का जो बाटी की योजना इनको भी पूरा लाभ मिले। अब इनका भी पुनर्वसन होना चाहिए, 75 वर्ष हो गया है, अब इसमें भी आज भी अगर झाड़ू मारे, अगर शैक्षणिक होने के बावजूद भी बच्चे, तो ये गलत बात है। तो मेरा प्रयास है कि इनको कैसा हम लोग सरकार की जितनी योजना है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको ज़मीन में लाए, इनकी सामाजिक बस्तियों में कैसे इनके हम लोग शिविर लगवाए, समाज कल्याण के अधिकारियों को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया,
नागपुर महानगर पालिका हो, महाराष्ट्र भर के जितने भी आयुक्त थे, हमने इन सबको मीटिंग में बता दिया है कि समाज कल्याण और महानगर पालिका है, ये सब मिलके टाइप करके योजना का लाभ कामगारों के बच्चों को मिलना चाहिए। इस पे काम भी चालू हो गया है। महानगर पालिका में 4,407 जो सफाई कर्मचारी उनको नियमित किया गया है, तो इसका श्रेय, इसका लाभ किसको, यानी इसका श्रेय किसका, आपका श्रेय या किसी? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें श्रेय लेने का तो विशेष नहीं है। सम्माननीय मुख्यमंत्री हमारे पास, हाँ, और वो इतने इसमें प्रयत्नशील है कि उन्होंने अग्रसर किया इस फाइल को बहुत ज़्यादा, और विधानसभा में प्रवीण दादा दटके ने भी उसमें उठाया। तो इन सब का बहुत प्रयत्न है, और मेन माननीय मुख्यमंत्री अगर इसका प्रयत्न न करते तो काम नहीं होता। लेकिन वो सफाई कामगारों के प्रति बिल्कुल उनके समर्थन में, उनके हर कार्य में वो आगे बढ़ रहे हैं, और जितने भी जीआरस निकल रहे हैं आज माननीय मुख्यमंत्री के वजह से ही हो रहा है। आने वाले समय में सफाई कर्मचारी के लिए क्या भूमिका रहेगी? अभी कर्मचारियों के लिए तो हम तो चाह रहे हैं कि इनको जितने गवर्नमेंट के परिपत्रक से ना इनका जितना लाभ मिल सके वो हम दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कैसा इनका पुनर्वसन हो, मैनुअल स्कैनिंग एक्ट 2013 के तहत भी इनको सब चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए, जो भी सुविधा है इनके बच्चों के लिए, इनको शैक्षणिक योग्यता हो या इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजनाएं हो, फॉरेन जाने की एजुकेशन की पॉलिसी हो, सब चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। आपको बहुत जल्द ये सब और चीज़ें देखने को मिलेंगी। वर्षों से किराए के मकानों या झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर सफाई कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। अपने अधिकार का घर मिलने की खुशी में सफाई कर्मचारियों ने सतीश डागोर के प्रति आभार व्यक्त किया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय बाद उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और ठोस निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सतीश डागोर ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज की रीढ़ है, उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। आवास उनका मूल अधिकार है और जब तक सभी सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस निर्णय से सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनके सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नागपुर से कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज।